हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 आपका स्वागत करती है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हमने ये देखना चाहेंगे कि आपकी पार्टनर का आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव वो क्या लेना चाहते हैं, ये हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखी हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है अपनी इंट्यूशन से या फिर कलर वाइज आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पाइल 1 से मिलती हूँ आपको। ठीक है, ओके। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने ये येलो कार्ड चूज़ किया था, आपकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्टली मैं बताने जा रही हूँ कि आपका नियरेस्ट पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था और फ्यूचर क्या है। ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर मतलब 1 वीक के अंदर। ठीक है, क्या रहेगा। चलिए देखते हैं आपका पास्ट क्या था। वेट अ मिनट गाइस। पास्ट, फाइल 1 के व्यूअर के पार्टनर के साथ इनका पास्ट क्या था। 6 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या है, यूनिवर्स बताएं प्रेजेंट में क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा, 1 वीक के अंदर क्या होने वाला है। द फूल। वाह गाइस, हमारे पास तीनों ही पॉजिटिव कार्ड हैं। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका पास्ट में आया है। ठीक है, ये पास्ट आपका क्या था, तो पास्ट में काफ़ी कुछ आपके पार्टनर आपसे कोई पास्ट कनेक्शन मानते हैं, कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, आप दोनों में बातचीत हो रही थी और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिस भी बहुत करते थे। अगर आप बातचीत नहीं होती तो आप दोस्त एक दूसरे को मिस करते थे। और कहीं ना कहीं कार्ड जो मैं बता रहा है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप दोनों में से एक हो सकता है, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, एक्वेरियस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है वो मैंने बता दिए। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सभी साइंस आ जाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपसे काफ़ी कुछ अटैचमेंट फील करते हैं। इनको लगता है कि आपका आपका कोई बहुत सालों से आप इनको जानते हैं और कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ऐसे आप दोनों की फीलिंग थी, यानी कि दोनों काफ़ी काफ़ी कुछ अच्छा सोच रहे थे एक दूसरे के लिए। यानी कि आपका नियरेस्ट पास्ट यानी कि 1 वीक पहले की सिचुएशन ये थी, काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था। एट प्रेजेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत में कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है इस कार्ड को देख के कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, आप क्लियरिटी चाहते हैं, बातें होती है पर ऐसी नहीं होती जो कि आप मेन चीज़ जो होती है कहने की वो नहीं कह पाते। यहाँ पे प्रेजेंट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपसे डेफिनेटली कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बातचीत तो हो रही है आपके पार्टनर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या होने वाला है। फूल की एनर्जी में है, आपके पार्टनर आपसे रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे फूल की एनर्जी बार बार बदलती रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे इनकी जो डिसीजन है वो स्टेबल नहीं होंगी। जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ चलना चाहते हैं, आगे रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो डिसीजन जो है वो स्टेबल नहीं होंगे, वो बदलते रहेंगे, इनके विचार बदलते रहेंगे आपके लिए, कनेक्शन के लिए। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन में रहेंगे काफ़ी कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, द स्टार, टेम्परेंस, दो कार्ड्स हमारे साथ आए। ठीक है, एक साथ। वाओ गाइस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्टार की एनर्जी एक्वेरियस है, सजिटेरियस कोई हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। तो आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं। डेफिनेटली उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई ऑफर दिया तो आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा मानते हैं वो। आपको मानते हैं कि आप इस एनर्जी में है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस आपके जीवन में इस तरह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए क्रेविंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनको पाना चाहते हैं। ऐसी आपकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में खुश हैं, आप एक स्टार लाइक हैं, आपको खुश होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं। ठीक है, आप जो भी करते हैं, इवन आप घर में भी रहते हैं तो आप अपने आप में खुश हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आप कोई सोशल मीडिया से काम करते हैं, ये कार्ड जो होता है वो बताता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी लाइमलाइट में है, यानी कि आपको खुश होने के लिए किसी एक पर्सन की जरूरत नहीं है, आपके पास काफ़ी खुशियाँ अपने आप के लिए बहुत है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है कि आपके लिए वो इस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है,
वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, वो आपको अपनी विश मानते हैं, ठीक है। ये विश का कार्ड भी होता है, स्टार कार्ड। वो आपसे हील होना चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, यानी कि अगर उनको कहा जाए कि भगवान से क्या चाहते हो, तो वो आपको ही मांगेंगे शायद, ठीक है। जो जबान पे जो नाम आता है वो आप ही का नाम आता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब फीलिंग्स बहुत है इस एनर्जी में मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। वो चाहते बहुत कुछ है, लेकिन कुछ रिजेक्शन का डर है मुझे यहाँ पे। देखिए उनकी जो सेल्फ स्टीम इश्यूज, यानी कि खुद को लायक नहीं समझना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप उनकी नज़रों में एक स्टार लाइक है, स्टार को पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस चाहते हैं। अगेन हीलिंग का कार्ड होता है ये भी और ये भी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये अपने आप को हील करना चाहती है। यानी कि इन मुसीबत हील होने का मतलब ही होता है कि जो दुख दर्द है, जो जो चल रहा है लाइफ में, उससे थोड़ा सा अलग हटके कुछ अलग चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हील होना चाहते हैं, खुशी और प्यार चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे। इसीलिए आपसे बैलेंस चाहते हैं कि आप कहीं उनसे दूर ना चले जाएं, ऐसी उनकी एनर्जी है डेफिनेटली। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही कहती है कि मुझे कुछ क्लियर कट आपसे बोलना चाहते हैं, बहुत जल्दी में एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आप उनकी ज़िंदगी से बाहर न जाएं। मुझे यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ कि ये एनर्जीज मुझे जो बता रही हैं वो यही कह रही हैं कि आपको खोने का डर, इनकी बहुत इनसिक्योरिटीज़ मन में बहुत ज़्यादा पनप चुकी है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में आना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन कुछ काम की प्रॉब्लम, कुछ फैमिली इश्यूज इनको रोकते हैं, या फिर कुछ आपको टाइम नहीं दे पा रहे, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है। ये कम्युनिकेशन का जो कार्ड आया था प्रेजेंट में, वो भी हमको ये बता रहा है कि कुछ इश्यूज है कम्युनिकेशन को लेकर, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन जो करना है वो चीज़ें नहीं होती है, मुझे आप दोनों में लग रहा है। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में लेना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे इनके करंट एनर्जीज में लग रहा है। और किंग की एनर्जी में है, तो गाइज यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि आपके साथ स्टेबल यानी कि फिक्स करना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। हमने देखा कि फूल की एनर्जी में है, नेक्स्ट आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर देखा उसमें फूल की एनर्जी आई थी, यानी कि स्टेबल नहीं है, कन्फ्यूजन में रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 7 डेज में इनके क्या क्या एक्शन रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 डेज में एक्शन बताइए यूनिवर्स, 7 डेज में एक्शन। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून आए हमारे पास, जिसमें सारे ही साइंस आ जाते हैं। ओके, आप जानते हैं इसमें सारे साइन होते हैं, ठीक है। और क्या है यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स, वाह गाइस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी एक और हम लेंगे, ठीक है। ये पलट के आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स, पलट के तो बहुत सारे आए थे पर ये सबसे पहले आया था, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल अगेन देखिए यहाँ पे किंग और क्वीन की एनर्जी है, तो यानी कि आपको वो अपना पार्टनर तो मानते ही मानते हैं, डेफिनेटली आपसे कहते नहीं होंगे, लेकिन उनको आपके जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए, और कहीं ना कहीं वो दिल और दिमाग में आप उनके छाए हुए हो, कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबल लाइफ देखते हैं, और कहीं ना कहीं अपना लाइफ पार्टनर आपको बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये उनके मन की बात है, आप क्या एक्शन लेंगे वो हम कर लेते हैं बात, ठीक है। सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जो कि बताता है कि अब आपके भविष्य में यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर में, यानी कि 1 वीक में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा, काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, आपका जो कनेक्शन है वो भी डिवाइनली गाइडेड मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि कोई ऐसा कनेक्शन जो कि प्रोटेक्टेड है डिवाइन से, यानी कि डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पे। यानी कि आप दोनों चाहे ना चाहे, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, लाइफ में जो भी हो रहा है, किसी पर्पज से हो रहा है, कोई चीज़ें हैं जो करवा रही है, ठीक है। डिवाइन करवा रही है, ऊपर वाला करवा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे। यानी कि आपका मिलना भी कुछ आपको अटपटा सा लगता होगा, क्योंकि ये जो आप जब से मिले हैं, आप में भी चेंजेस आ रहे हैं और आपके पार्टनर में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पर्पज हैं जिनके कारण आप दोनों मिले हैं, ठीक है। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया है ईश्वर पे, ठीक है। कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून एक पॉजिटिव कार्ड होता है। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, बहुत पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज, ये आपके साथ काफ़ी खुश होना चाहते हैं, या इवन यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है, आपके साथ इमेजिन बहुत करेंगे और इस रिलेशनशिप में वर्क करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक्शन इनके यही है कि आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो आप में जो बैलेंस चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं, इनको टाइम नहीं दे पा रहे, आपको अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो उससे बाहर आके आपको एक कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं ये आपको अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे मुझे, और आपके रिलेशनशिप में एक खुशियाँ आने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये इस वक्त इस जो रिलेशनशिप है उस पर वर्क करने की सोच है स्किलफुली, यानी कि जो करना चाहिए वो काम करना एफर्ट्स डालें, मतलब ये लग रहा है मुझे, ठीक है। तो पाइल 1 आपकी ये रीडिंग थी। अब मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ।
चलिए मैसेज से पहले कोई गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपके पार्टनर बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक भी कार्ड मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा, ठीक है। सिर्फ इनसिक्योरिटी का कार्ड है, जो कि ऑब्वियसली जो प्यार करता है वो इनसिक्योर तो होगा ही होगा गाइस। ओके, चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके गाइज, न्यू मून इन पाइसेस। आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल मस्त रहिए, अपने जीवन में जिए, अपना जो ध्यान है, अपना फोकस जिस पे है, करियर पे है, काम करते हैं कोई, आप जॉब पे रखिए, आप मेडिटेट कीजिए। मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चीज़ें अपनी अपने अपने हक में होगी, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को मस्त होकर जिए, कोई टेंशन नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और मुझे यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम लग भी नहीं है, ठीक है। अब इनके कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए ले लूँगी, ठीक है, जिसमें सॉन्ग्स भी होंगे। ओके गाइस, ठीक है, जो भी मेरे हाथ में आएगा मैं ले लूँगी। ओके, चलिए ठीक है। फाइल 1 के लिए मैसेज है, तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सुनी है। तो आपके बिना इनकी दुनिया सुनी है। डू नॉट फॉरगेट मी, तो इनको भूलिएगा नहीं आप, ठीक है। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको न रहना साथ मेरे। गाइस ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप सुनिएगा, न्यू सॉन्ग है। यू आर द वन, तो आप ही इनके एक हैं जो बनी है, ठीक है, आप इनके लिए बनी है, इनको लगता है। वेट फॉर मी, तो ये कह रहे हैं कि इनका इंतजार कीजिए। और यह है तेरी बातों में भी नशा। तो जब आप इनसे बात करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, आपका एक तरह से इनको लगता है कि आप बात करते हो तो इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ महसूस होती है, आप कॉल करते हो तो इनका मन खुश हो जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो ये थे रीडिंग गाइस, आपसे कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आपको तो लाइक सबसे पहले कीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आप ही के लिए बनी है। ओके गाइस, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर करना है तो शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ पाइल 2 में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल 2 चुना था, स्काई ब्लू कार्ड नंबर 2 वाला, तो उनकी क्या रीडिंग आती है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चेक करने वाली हूँ। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्टदेव को याद कर लीजिए, उस पार्टनर को ध्यान में रखिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपसे रीडिंग मैच हो। ओके गाइस, मैं शफल कर लेती हूँ। मैंने ऑलरेडी इन कार्ड्स को शफल कर लिया था, बट आपकी इच्छा के लिए और कर लेते हैं, ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए कर लेते हैं। ओके, आपका पास्ट देख लेते हैं सबसे पहले। पाइल 2 के जो व्यूअर हैं, उनके पार्टनर के साथ इनका पास्ट क्या था, व्यूअर्स बताएं पास्ट क्या था। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आप क्या या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। प्रेजेंट क्या है, व्यूअर्स बताएं प्रेजेंट क्या है। बहुत सारे कार्ड हैं, ठीक है, हमें सिर्फ 1 और 2 चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है व्यूअर्स बताएं, फाइल के पार्टनर प्रेजेंट। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा, 1 वीक के अंदर क्या होगा नियरेस्ट फ्यूचर। वेट अ मिनट गाइस, नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा। ओके, ये गिर के आया तो हम ले लेंगे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स। ओके गाइस, देखिए सबसे पहली बात, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, ठीक है। थर्ड पार्टी किसी की सिचुएशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती फिट मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका पास्ट क्या था, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आपने पाया भी, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में आप स्टेबल चल रहे थे, कहीं ना कहीं आपका करियर वगैरह भी सही चल रहा था, और बहुत कुछ अच्छा था। मैं यहाँ पे बोलूँ, ये माइनर अरकानों का सन कार्ड होता है इसमें, यानी कि आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ खुशियाँ थी, ठीक है। ये 1 वीक पहले की बात है, जब ये पास्ट की बात करें तो नियरेस्ट पास्ट यानी 1 वीक पहले तक की बात होगी। तो आप में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ पे। और प्रेजेंट में यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई इमेच्योरिटी दिखा रहा है आप दोनों में से, ठीक है। इमेच्योर बिहेवियर किसी का हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि इमेच्योरिटी किस वजह से है, ठीक है। आप दोनों काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, या फिर आपने इमेच्योरिटी दिखाई है, दोनों में से किसी एक ने। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे देखिए कोई ना कोई आपका साइन हो या फिर आपके पार्टनर का साइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन सारे आ जाएंगे। यहाँ पे प्रेजेंट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप दोनों इमेच्योर हैं, या फिर इमेच्योर नहीं है तो कोई इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर कर रहा है रिलेशनशिप में, जो करना चाहिए उससे हट के कुछ कर रहा है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अदरवाइज आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, मुझे मिलने की एनर्जी बहुत आ रही है। आप एक दूसरे से डेट पे जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। यहाँ पे आप एक तरह से
खुल के बात करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। नियरेस्ट फ्यूचर आप मिलेंगे डेफिनेटली, ये मिलने का कार्ड होता है, डेट पे जाने का कार्ड होता है, और इसका डीप मीनिंग देखें तो ये एंगेजमेंट का कार्ड भी होता है। किसी किसी की एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, आप किसी कमिटमेंट में आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी के लिए ये है कि आप एक दूसरे से मिलकर बातों को सेलिब्रेट करेंगे, यानी कुछ कुछ ऐसा सितंबर में होने वाला है, सितंबर की बात है, सॉरी गाइस, कुछ ऐसा होने वाला है 1 वीक में कि आप डेट पे जाएंगे और कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करेंगे जो कि आप जो चाहते थे अपने पार्टनर से वो सेलिब्रेट करने को आपको मौका मिलेगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है नियरेस्ट फ्यूचर। चलिए देखते हैं कि आपकी पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रही है। हमने देखा प्रेजेंट में आपसे मिलना चाहते हैं, काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर किसी का लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या करंट फीलिंग्स है उनकी, फाइल 2 के जो व्यूअर के पार्टनर है क्या फीलिंग्स है उनकी, न्यूज़ बताएं। अगेन ये जर्नल रीडिंग है गाइस, जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है। वी हैव मून, ओके, हाई प्रिस्टेस, द हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, ओके। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई एक्शन लेना चाहता है लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहता है कोई आपके कनेक्शन में, लेकिन डर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ डर है आपके पास, जो भी पार्टनर है वो पाइसिस स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है, 3 कार्ड पाइसिस के हैं, ठीक है। द मून एनर्जी भी पाइसिस को इंडिकेशन देती है, हाई प्रेस्टिस भी पाइसिस को इंडिकेशन देती है, और द हैंगमैन भी पाइसिस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे कोई टॉरस और पाइसिस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एरीज भी हमारे पास, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। साइंस कुछ भी हो लेकिन रेटिंग मैच होनी चाहिए। यहाँ पे एरीज और टॉरस भी स्पेशल है, ठीक है। तो आपके आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये मून एनर्जी क्या कह रही है, आपके पार्टनर किसी डर में है, उनको लगता है कि आपने कुछ छुपाया है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है जो भी है मेल फीमेल, उनको लगता है कि आपने कुछ छुपाया हुआ है, बहुत कुछ आप इंट्यूटिव पर्सन है, यानी कि कुछ बताते नहीं हैं, आप कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो हील करता है, या फिर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं आप, कुछ हीलिंग वर्क या रेकी वगैरह आप जानते हैं, इस तरह की आपकी एनर्जी है। यानी कि बोलते कम हैं आप लेकिन बहुत कुछ प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं, कुछ सीक्रेट रखते हैं, इनसे कुछ बताते नहीं, खुल के बात नहीं करते। जो भी आपके रिलेशनशिप में है इनको लगता है कि कुछ छुपाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये छुपी हुई बातों से तंग आके हैंगमैन बने हुए हैं, ठीक है। इनको भी लगता है कि कुछ डीप डाउन बहुत कुछ चल रहा है, तो ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या छुपा रहे हैं आप इनसे, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने पॉज लिया हुआ है, अदरवाइज ये आपसे मिलना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपसे कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, ये आपने क्यों छुपाया है, कुछ छुपाया तो क्यों छुपाया, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। इनका माइंड बहुत कंफ्यूजन में है आपके लिए, क्योंकि आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है। यहाँ पे देखिए ये 2 कार्ड मुझे आपके लिए कंफ्यूजन बता रहे हैं, ठीक है। इनके माइंड में बहुत कुछ करना है आपके लिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एम्प्रेस क्या होती है गाइस, एम्प्रेस एक बहुत बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा अबंडेंट लेडी होती है, पर्सन होता है, जो कि ये आपकी एनर्जी आई है गाइस, आपको ये बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, यानी कि आप इनसे बहुत कुछ हाई फाई हैं, आपके पास खुशियाँ हैं, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास पैसा है, आपके पास स्टेटस है, आपके पास रेस्पेक्ट है, सब कुछ आपके पास है, तो ये क्या दें आपको, ठीक है। ऐसा भी इनके माइंड में कन्फ्यूजन है। तो आपको एक इस तरह से मानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हाई मानते हैं और आपकी काबिल ही अपने आप को नहीं समझते, या फिर ऐसा भी समझते हैं कि आप बहुत इनकी पहुंच से ऊपर है, ऐसा है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये बहुत कंफ्यूजन में है कि क्या किया जाए, ठीक है। ये करंट एनर्जीज है गाइस इनकी, और कहीं ना कहीं आप छुपाते हुए इंट्यूटिव पर्सन है, ताकि इनका नाराज़गी, इनका जो कुछ कहने से पहले आप जान जाते हैं, ऐसा इंट्यूटिव पर्सन आपको मानते हैं कि आप कुछ कहने से पहले सब बातें जान जाते हैं इनके बारे में, इनकी नाराज़गी, इनका खुश होना, इनका गुस्सा होना, सब कुछ समझ जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि बहुत मिस्टीरियस पर्सन, ठीक है, जो बहुत कुछ छुपाता है और कुछ बोलता कम है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हैंगमैन बने हुए हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके माइंड में कन्फ्यूजन बना हुआ है, ठीक है, कि आपके साथ आए तो कैसे आए, क्या आप इनको डिजर्व करते हैं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। ये अपने आप को एक किंग बनाना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ डर मन में बने हुए हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो डर इल्यूजन भी हो सकते हैं, इनके वहम भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। जैसे कि हमने नियरेस्ट फ्यूचर में देखा कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड था, किसी किसी के लिए ये प्रपोजल हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, और किसी के लिए डेट हो सकती है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या कोई सेलिब्रेट आप दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो एक सिचुएशन और दिखाई दे रही है गाइस, किसी किसी के लिए थर्ड पर्सन भी है जिसके बारे में
ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वीन है, हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस, तो ये 2 में जगलिंग कर रहे हैं, इसलिए भी कंफ्यूजन इनका माइंड हो रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग। चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन यानी कि 7 डेज में क्या एक्शन लेंगे। बिल्कुल आपके साथ डेट हो सकती है इनकी, लेकिन इनके एक्शन क्या होंगे आपके लिए वो चलिए देखते हैं, ठीक है। एक्शन बताइए यूनिवर्स। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, 3 कार्ड्स चाहिए, क्या एक्शन लेंगे। आगे इन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है हमारे पास। देखिए एक्शन में ये एक्शन का ही कार्ड होता है एक्चुअली, ठीक है। एक और चाहिए हमें एक और चाहिए कार्ड। एक्शन क्या होंगे। ओके गाइस, एक कार्ड गिर चुका है जो मैं दे देती हूँ, ठीक है, उसको भी लूंगी मैं। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो ये जो गिरा हुआ कार्ड था वो सन कार्ड था, ठीक है, तो मुझे इसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि जंप होके आया था अपने आप, ठीक है। तो देखिए आपके रिलेशनशिप में बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपको फीलिंग्स बताएंगे, ये ऑफर भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ये आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके लिए कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया, इनको लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे तो ही चलेगा, क्योंकि ये भी किंग की एनर्जी में आपको ऑलरेडी क्वीन मान चुके हैं। तो डेफिनेटली एक किंग कैसे प्रपोज करता है तो उसी लेवल पे आके आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। 2 कार्ड हमारे पास देखिए, बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है आपकी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द सन कार्ड है, ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे डेफिनेटली। इनका कॉल मैसेज किसी किसी के लिए आ जा सकता है, या 7 डेज में आपकी इनकी बातचीत होगी और कहीं ना कहीं आप डेट पे जा सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अपने भविष्य के बारे में आप काफ़ी कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक क्लियरिटी आप दोनों की रिलेशनशिप में आएगी और कहीं ना कहीं आप अच्छी प्लानिंग करते हुए खुशियाँ आती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल जो सन कार्ड है हमारे पास ये कहता है कि देखिए सबसे पहले आपकी रीडिंग ही माइनर आर्कानाओं का जो सन होता है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मेरा फेवरेट कार्ड है सन कार्ड के बाद। तो गाइस ये दोनों कार्ड आपके जो जो छोटे कार्ड्स होते हैं उनमें भी सन कार्ड आए और बड़े कार्ड्स हैं उनमें भी सन कार्ड आए, तो इसका मतलब यही है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक्शन लेने के लिए रेडी है और आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपको लॉन्ग टर्म तक इनके जीवन में रखेगा। तो ये थे आपके मैसेजेस, सॉरी गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आपसे कुछ भी मैच किया कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देखते हैं इनके आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके गाइज, आपकी इस एनर्जी में एडवाइस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल आपके पार्टनर आपके लिए रेडी हैं, ठीक है। इनके माइंड में से 7 डेज में शायद कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा आपसे बात करके। बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियरिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाली, ठीक है, और आप प्लानिंग करेंगे अपने भविष्य की, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके क्या आना पड़ेगा। होल्ड योर विजन्स, बिल्कुल आपको कहा जा रहा है फिक्स्ड मून। तो ये फिक्स्ड मून ये कहता है कि अपने विजन्स को यानी कि जो भी डिजायर्स हैं आपकी उनको पकड़े रहिए, होल्ड करके रखिए। आपकी जो डिजायर्स है वो बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। तो ये थी, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे देखिए फ्यूचर में भी एंगेजमेंट का कार्ड होता है। इसका डीप मीनिंग आपसे मीटिंग तो होने वाली है, लेकिन कुछ कुछ के लिए कुछ ऑफर या कमिटमेंट भी आ सकता है। तो अपने विजन्स पे होल्ड रखिए, फोकस करिए, जो क्या चाहिए आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ अपने विजन को या फिर जो ड्रीम्स हैं उनको आप पकड़े रहना है, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपकी। अब कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो मेरे हाथ में आएगा वो ले लूँगी, ठीक है। ओके, चलिए आपके मैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो। ओके, तो तन्हाई में हमेशा आप इनके साथ होती हो। राधा कृष्ण आपकी जोड़ी हो सकती है, या आर और के का आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, तो आप जैसे भी हैं इनको बहुत पसंद है, ठीक है। चलो तुमको लेके चले हम उस फिज़ाओं में। गाइज ये सॉन्ग है, चलो तुमको लेके चले हम उन फिज़ाओं में जहाँ, आप समझ गए होंगे, बिपाशा बसु है इस गाने में, ठीक है। विल यू मैरी मी, तो आपसे कमिट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पास ऑफर आने वाला है, आपसे पूछ रहे हैं इस बात के लिए। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज, तो आपकी आंखों में इनको पूरी दुनिया दिखती है। आई लव यू, तो आपसे कह रहे हैं बिल्कुल प्यार तो है ही गाइज। यहाँ पे सन कार्ड है, तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है, तो आपके और इनका कनेक्शन, इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है, यानी कि आप इस जन्म में इनको कुछ देने के लिए फिर से आए, ठीक है। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन, तो आप हर किसी सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है, इनको इनकी लाइफ में आप चाहिए, ठीक है। तो आपसे इनकी दुनिया पूरी होती है। और कहीं ना कहीं ये सन कार्ड भी ये कहता है कि आपके साथ ही पूरी फैमिली को देखते हैं, ठीक है, भविष्य देखते हैं अपनी फैमिली के साथ, आपके साथ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपसे कुछ भी मैच किया मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स है आप ही के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।